बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 9 रुकनी लार्जर बेंच ने अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से। लेकिन इस बेंच पर और इस अज़ खुद नोटिस पर एक जानिब तो हुकूमत की चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान से बहुत आगे निकल चुकी हैं, यूँ लग रहा है कि मरीख तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन ये मामला अब इतना सादा नहीं रहा। एक जानिब तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने पहिया उल्टा घुमाया है और तारीख़ की सबसे अहम तरीन समाअत का जो मुकम्मल अहवाल है वो आपके सामने रखना है। और कुछ इस तरह के रिमार्क्स आए हैं पहले ही दिन की समाअत में, और जो जजेज़ हैं और मुकम्मल जो समाअत है वो इस जानिब बड़े वाज़े इशारे कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत से मामलात इतने सादा और इतने आसान नहीं होने जा रहे। ये नुक्ता बड़ा अहम है और इस नुक्ते को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि इस सारे के सारे मामले में बहुत सी और भी डेवलपमेंट्स हैं जो इलेक्शन के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस की वजह से मनसूख कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन सदारती अहकामात पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेगा। ख्याल रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे रखी है और इस सब के अंदर कल इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल और आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत की थी और उनसे तहरीरी राय मिलने पर आज के इजलास में सदर के ऐलान के हवाले से फैसला होना था। ताहम अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस लग गया है और उसकी समाअत भी हो चुकी है, तो अब इलेक्शन कमीशन इस मामले पर खुद कोई फैसला नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक जानिब तो आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल जो है और PDM की जो जमातें हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसकी एक हिस्ट्री रही है इदारों से अपने प्रेशराइज करके अपने मनपसंद फैसले करवाने की, तो इस अज़ खुद नोटिस के मामले पर एलामिया जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जारी कर दिया है। एलामिया में पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल नया बेंच बनाया जाए जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल किया जाए। और बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। इस इक़दाम से अवाम और वकला बिरादरी इस अहम मामले की समाअत पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। एलामिया में कहा गया है कि बेंच की ये आईनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक है। एलामिया में पाकिस्तान बार काउंसिल ने तवक्को जाहिर की कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर इस बेंच से अलग हो जाएंगे, यानी वो वॉलंटियर कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें और भी हुई हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान बेंच में शामिल हैं जस्टिस मंदोखेल साहब। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि मेरे अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला आपको पता है कि अभी ऊपर आए हैं, पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और इनके रिमार्क्स बड़े अहम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर हिल के रह गई होगी जस्टिस अतर मिनल्ला के इन रिमार्क्स के ऊपर। अच्छा, मैं पहले आपको जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं उनका एतराज़ बता देता हूँ, फिर समाअत का बाकी अहवाल भी। दौरान समाअत बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरे अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर्स की दरखास्तें हैं। यह अज़ खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फरीक नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कुछ ऑडियो सामने आई हैं, ऑडियो में आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय है कि ये केस 184(3) का नहीं बनता। और इस मौके पर बेंच में शामिल जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने भी कुछ चीज़ें कहीं और उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील जो है उस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तहलील पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया गया है और कि ये तहलील भी ठीक थी कि नहीं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मुनफरिद किस्म का नुक्ता होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सामने रख दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अज़ खुद नोटिस है इसमें 3 सवालात उठाए हैं जिनका जवाब एट द एंड ऑफ द डे आएगा। पहला सवाल यह है कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है।
दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल यह है कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। तो इस सब के अंदर अदालत ने आज खुद नोटिस CCPO गुलाम डोगर ट्रांसफर केस जब चल रहा था उसमें दो जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी इनके नोट पर लिया था और इसीलिए इन पर गुस्सा भी है इस वक्त PDM की जमातों को। अदालत ने असम्बली की तहलील पर पहले समात के जो अहम तरीन रिमार्क्स हैं, मैं अगर आपको उनके बुलेट पॉइंट्स बता दूं और फिर वो बुलेट पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन करके डिटेल्ड समात आपके सामने मैं रख देता हूं। नंबर 1, अदालत ने समात की तहलील पर बेसिकली असम्बली की तहलील जो है उस पर सवाल उठा दिया है। असम्बली किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती है, ये सवाल पूछा गया है। ये अज खुद नोटिस नहीं बनता, जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स जो थे। इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है, ये चीफ जस्टिस का कहना था। सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए कि ये तहलील ठीक हुई है कि नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, जिसकी वजह से इंतखाबात का मामला आया है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात कही। अब मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में समात के आगाज़ पर अदालत ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। पंजाब और KP असम्बलियाँ 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिनों में होते हैं। आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया और इस सब के अंदर सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया और इस सब के अंदर देखना है कि सूबाई असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुनेंगे लेकिन वक्त की कमी की वजह से समात तवील नहीं करेंगे। तैयारी करें, केस की समात सोमवार से होगी। सो इसके अंदर अब हुआ क्या है। दौरान समात जस्टिस मंदोखेल ने तो अपने एतराज़ात सामने रख दिए, लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा कि कुछ सवाल दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। हम सिर्फ आइन की तशरीह और आइन की अमलदारी के लिए बैठे हैं और अदालत ने कहा कि हम आज नोटिस जारी करेंगे। हम इस मामले को तवालत नहीं देना चाहते और ना कोई इबहाम छोड़ना चाहते हैं। हम 2 बजे बैठे हैं और ये हमारे लिए गैर मामूली है। समात में अटॉर्नी जनरल वक्त देने के लिए इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली समात जो है वो अगले हफ्ते होगी, यानी अभी कल भी इसमें मामला चलेंगे लेकिन आपको एक ना बेसिक फाउंडेशन पता चल जाएगी, बुनियाद इस समात की जो आज भी पता चल गई है। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज खुद नोटिस लेना चाहिए। दौरान समात जस्टिस मंदोखेल जो है उन्होंने इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मैं इस अज खुद नोटिस पर अपनी आइनी ऑब्जर्वेशन भी देना चाहता हूं और इस सारे मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल के इस अज खुद पर तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन तो ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात हो। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। पंजाब और KP की असम्बलियों को तहलील किए जाने के बाद 6 हफ्ते गुजर गए लेकिन अभी तक डेट जो है वो नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर सदर मुमलिकत, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को भी सुना जाएगा। जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा ना कि असम्बली की तहलील जो है उस पर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उस पर आज खुद नोटिस ले जाए। असम्बली तहलील कैसे हो गई। अब जस्टिस मंसूर ने इसी तर्ज पर एक सवाल उठाया कि क्या असम्बलियाँ किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं। नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली कैसे तहलील की जा सकती है। बाद अदालत ने सदर मुमलिकत और गवर्नर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को उनके नज़रिए की नुमाइंदगी के लिए नोटिस जारी किए, जबकि अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार और PDM की तमाम जमातों को नोटिस जारी करते हुए समात कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। अब इस समात के अंदर नाज़रीन इकराम, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि पहिया उल्टा घूम सकता है और एक जानिब तो आप ये कह सकते हैं कि 2 जजेस के हवाले से जो नून लीग की धमकी है वो बुरी तरह से नाकाम हुई है, लेकिन इस सब में एक जानिब ये सारे के सारे प्रेशर बिल्डिंग जो टैक्टिक्स हैं वो भी अपनी जगह, लेकिन अब कुछ जो अज खुद नोटिस के ऊपर सवालात उठे हैं ये इस मामले को अब एक नया रुख और एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म का रुख दे सकते हैं, क्योंकि इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें अब गौर तलब हो जाएंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें एक यानी इतना सादा नहीं है। अब एक जानिब तो जो इस वक्त थे एतराज़ात
हुकूमत की जानिब से कि 2 जजेस को निकाल दें, चीफ जस्टिस ने उस पर कोई बात नहीं की, उसे उसी तरह से इग्नोर किया है जिस तरह से चीफ जस्टिस को उसे इग्नोर करना चाहिए था। अब कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसे जब इन्होंने किया, आपको पता है कि कासिम सूरी साहब जो हैं उनकी रूलिंग को जब इन्होंने उड़ा के रख दिया तो उस वक्त अच्छी थी वो जजमेंट, और जब दोस्त मज़ारी की रूलिंग को उड़ा के रखा जो पीटीआई के हक में थी उस वक्त बुरी हो गई पीडीएम की जमातों के लिए, और वो इस वक्त प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी सूरत प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को इन तमाम तर रिमार्क्स के बावजूद, जिस तरह के भी रिमार्क्स आए, और उनका हक है, देखिए रिमार्क्स फैसला नहीं होता, और रिमार्क्स में हर चीज़ का जायज़ा लेना, हर चीज़ का जायज़ा लेना ज़रूरी है। और डिक्टेशन जो है वो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते ना बेसिकली कि इमरान खान की डिक्टेशन पर किया तो वज़राए आला ने, इमरान खान ने तो असम्बली तहलील नहीं की, वज़राए आला को उनके ऐवान ने मुंतखब किया है, और जब ऐवान ने वज़राए आला को मुंतखब किया, वज़राए आला को एक आइन इख्तियार देता है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। 5 साल के लिए बिलाशुबा असम्बलीज़ होती हैं, 5 साल के लिए नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, लेकिन ये एक सवाल ज़रूर उन्होंने किया, और इस तरह के बहुत से सवालात अभी इस समात के रिमार्क्स में मज़ीद उठेंगे और जजमेंट्स ऐसे ही होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का केस पुट अप करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज वेल। पीडीएम की जमातों को नोटिस हो चुके हैं, कल 11 बजे समात होनी है, लेकिन जो प्रॉपर जजमेंट इस पर आप कह लें कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट होंगी होपफुली मंडे से, तो जुमे के दिन तक सारे इसके खद्दो खाल वाजे हो जाएंगे, जैसे आज कुछ खद्दो खाल वाजे हुए हैं। जे जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने ये कहा है कि इस पर आज खुद हो, लेकिन आज खुद हुआ नहीं है असम्बलियों की तहलील पर। जस्टिस मंसूर साहब ये ज़रूर पूछेंगे और अदालत के अंदर ये डिस्कस ज़रूर होगा इसी केस के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर जब अपनी नुमाइंदगी करेगी, अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी, वज़राए आला के जो नुमाइंदे हैं, जो साबिक़ वज़राए आला हैं पंजाब और केपी के, वो जब अपना मौक़िफ़ इसके अंदर रखेंगे तो मज़ीद चीज़ें आई पर्सनली थिंक के क्लियर होंगी, और उनमें इस तरह की क्लैरिटी आएगी जो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बेहतर होगी। कौम को अपनी अदलिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना होगा, और मैं ये समझता हूँ कि इस सब के अंदर जो ये टैक्टिक्स हैं प्रेशराइज़ करने की किसी भी पार्टी की जानिब से, चाहे जिस तरह की जजमेंट आए, वो नहीं होनी चाहिए, ताकि कम से कम एक जो लीगल प्रोसीजर है ना उसे अपना टाइम मिल सके, और वो खुल के फिर वो उस तरह से हो जो आइन और कानून से मुताबिकत रखता हो, वही चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें ना हो जो आइन और कानून से मुताबिकत ना रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।